डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जहांगीरपुरी में जो भी है सभी नफरती चिंटू, कोई हैदराबाद से कोई बंगाल से चल के हुए वहाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ गए, क्या लगता है आपको? देखो साहब, जो भी इस देश में हो रहा है, अच्छा, खास तौर से ये जो 5 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हुए उसके बाद से जो भी हो रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हम जो जेन्युइन मुद्दे हैं, अच्छा, जिन मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए उन पे काम ना करके इस समय सांप्रदायिकता का जो जहर अवैध कब्जों पे बुलडोजर चल रहा है काम। देखो साहब, जो मुद्दे हैं, मैं पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उस पे काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, बढ़ती महंगाई पे काम होना चाहिए। अच्छा। बुलडोजर चलाना समस्या का समाधान नहीं है। कोर्ट है उसके लिए, जुडिशरी है। अगर अवैध कब्जा है कहीं भी तो उस पे एक कोर्ट का, न्यायालय का सिस्टम है। उस सिस्टम के पहले बात तो पूरी हो जाने दो भाई। तो उस सिस्टम के तहत आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर चल रहा है तो देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी हमारे कंट्री में बनी हुई है, देश में बनी है, तो प्रॉपर्टी का नुकसान है ना, उसको सरकार अपने कब्जे में ले, उसको यूज करे। बुलडोजर चलाने से क्या है, प्रॉपर्टी का तो लॉस हो गया ना। अगर वो प्रॉपर्टी अवैध है तो उसको सरकार अपने कब्जे में लेके उसमें कोई अपने यूज में ला सकती है ना उसको। देखिए ऐसे तो, और जो बुलडोजर चल रहे हैं तो वो एक तरफा क्यों चल रहे हैं? तमाम अभी वीडियो कुछ तरफा कहाँ चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल चल रहा है। अरे सुनो तो सही दादा, कुछ वीडियो तो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे? कुलदीप सेंगर के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? और वो जो आपका जो लखीमपुर खीरी कांड में जो अभियुक्त था उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर सिर्फ वहां चलाया जा रहा है जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो ये जो दो तरफ, डॉक्टर साहब जी, जहांगीरपुरी में जब अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलता है तो आप जैसे कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाए, अब वो भी बहुत बढ़िया मुद्दा कहा आपने, उसी पे मैं बात करना चाह रहा था। 300 साल पुराना जो मंदिर टूटा है तो वो तोड़वाया किसने, पहले उसकी जानकारी। सरकार है, वो बीजेपी का नेता था। एमसीडी में 35 में से 34 का जो एमसीडी के कार्यकर्ता थे वो उस दिन एब्सेंट थे। वो सिर्फ एक मेंबर के साइन हुए और वो बीजेपी के नेता ने उस बुलडोज करके उसको तोड़वाया गया। और इस पे जब ये मीडिया के संज्ञान में चीजें आई तो कह रहा है कि साहब हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो 300 साल पुराना मंदिर है तो उस पर कोई अवैध कब्जा नहीं हो सकता। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने भी माफी मांगी है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी करते हैं। ज्यादातर जो मंदिर तोड़वाए गए हैं, चाहे बनारस में मंदिर तोड़वाए गए हो, इससे पहले राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सरकार में तमाम मंदिर तोड़वाए गए, लेकिन उनको कभी मुद्दा नहीं बनाया जाता है। मुद्दा सिर्फ वहां बनाया जाता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भाजपा है जी। लेकिन जब सालासर मंदिर का गेट तोड़ा जाता है वहाँ कौन सी बात? देखिए, बिना परमिशन के गेट तोड़ा, ऐसे तो आप कहीं भी तो कांग्रेस, आप ऐसे कहीं भी कहीं भी जाके आप कहीं भी उसको बुलडोजर से तोड़वा दो। कौन सी बात कर रहे थे आप? गेट वाली बात कर रहे थे। सालासर मंदिर का तो वो जो गेट तोड़ा गया था वो गेट भी बीजेपी की जो परमिशन थी उससे तोड़ा गया था। सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट नहीं था, वो सीपीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट था। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया कि कृपया आप जैसे पत्रकार, आप जैसे लोग पूरी जानकारी के साथ आया कीजिए, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उसको तो पूरी खुराक मिल रही है। वो तो उन्हीं के हिसाब से, वो तो पालतू है, वो उन्हीं के हिसाब से खबर दिखाएंगे। सीधा सवाल कर लेते नहीं, सवाल नहीं, सवाल कीजिए लेकिन सच सवाल कीजिए। जो सवाल सही है वो सवाल कीजिए। जो उस टाइम गेट तोड़ा गया था वो भी बीजेपी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वहां से परमिशन लेके तोड़ा गया था। और जो ये वाला जो मंदिर तोड़ा गया है, ये मंदिर भी बीजेपी का जो लीडर था उसने तोड़वाया है मंदिर। बाकायदा मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है और इसके मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं। आप बताएं तो मैं पूरे साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। और
केवल राजस्थान की बात नहीं हो रही है, पूरे देश में जहां भी धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है तो तमाम जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल मिलेंगे आपको, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी, जो आरएसएस का इकोसिस्टम है, तो उसके लोग मिलेंगे। महाराष्ट्र में चल रहा है वो, महाराष्ट्र में जहांगीरपुरी में, अरे सुनिए तो, जहांगीरपुरी में जो कांड हुआ था उसमें अंसार निकला मुख्य अभियुक्त, और अंसार के तार कहाँ पे थे? आम आदमी पार्टी में भी थे और बीजेपी में भी थे। जहां जहां पे भी इस तरह के कांड हो रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने के कांड हो रहे हैं, तो वहां आपको बीजेपी या आम आदमी पार्टी के तार मिलेंगे। और जो महाराष्ट्र में भी जो घटना हुई है, तो उस घटना में भी मैं निश्चित तौर पे लिख के दे सकता हूं कि वहां पे मनसे और बीजेपी के लोग शामिल होंगे। अच्छा, हाँ, मैं अभी उसका आपको अपना पल्ला झाड़ लो, नहीं, पल्ला नहीं। देखिए, कांग्रेस कभी भी इस तरह का काम नहीं करती। कांग्रेस ने कभी भी सामाजिक ताना बाना बिखेरने का काम नहीं किया। कांग्रेस हर जाति को, हर धर्म को और हर संप्रदाय को साथ में लेकर देश को चलाती रही है और आगे भी चलाती रहेगी। देखिए, चुनाव की चिंता कभी भी कांग्रेस ने नहीं की। अगर चुनाव की चिंता कांग्रेस ने की होती तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों का कांग्रेस फायदा उठा सकती, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी के मुद्दों को उठाया और आम आदमी के मुद्दों के लिए ही काम कर रही है। अभी भी महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई जो कीमतें हैं डीजल पेट्रोल की, तो इसको लेके कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नेशनल, खुद के घर में आग लगती है तब नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा। दुर्भाग्य की बात गुजरात में आपके नेता की गिरफ्तारी होगी तो आप सड़कों पर उतर के नहीं, अपने घर बैठे थे। भाई देखिए, ऐसा है, आंदोलन हर जगह चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नेशनल मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है। जब तक मीडिया उसको नहीं दिखाता है तब तक आप लोगों को ये लगता है कि साहब कोई खबर नहीं चल रही है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अब इस समय जो दौर है वो दौर ऐसा है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे यूपी से आते हैं आप, तो यूपी में जो भ्रष्टाचार है वो लीगल हो गया है, कैसा लगता है? भाई देखिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, और जनता ने उसको चुना। जनता ने किस मुद्दे पे उसको चुना, हो सकता है जनता से कुछ भूल हुई हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस समय जो भी उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, अब जो मंत्री जो भ्रष्टाचार को लीगलाइज बता रहे हैं या बुलडोजर को लीगल बता रहे हैं, तो इसका जवाब कंट्रोल बोर्ड है, इसका जवाब बुलडोजर का फुल, जेसीबी का फुल फॉर्म बताया जा रहा है। ये जो जवाब है वो जनता ही देगी। जनता, अब एक मंत्री जी की आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पैसा खाना कोई बुरी बात नहीं है, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा पैसा अकेले डकार कर रहे हो। भाई देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा आचरण यही रहा है। ये लोग धर्म को आड़ में रख के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, बढ़ती हुई महंगाई को बढ़ावा देते हैं, और करप्शन जो है, करप्शन भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में बैठा हुआ है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का जो मामला चल रहा है, इस पर क्या देखिए, इस समय ना तो हनुमान चालीसा की बात होनी चाहिए ना अजान की बात होनी चाहिए। इस समय बात होनी चाहिए युवाओं की शिक्षा की, कहा जाए रोजगार है कि आप लोग अगर अजान कहीं भी बैठ के पढ़ सकते तो हम हनुमान चालीसा हम तो देखो, हम बजरंगबली को भी मानने वाले हैं, हम कृष्ण को भी मानने वाले हैं, हम अल्लाह को भी मानने वाले हैं, हम वाहेगुरु को भी मानने वाले, हम जीसस को भी मानने वाले, क्योंकि हमारा देश सभी धर्म को, सभी जाति को हमेशा साथ में लेके चला। ये बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं जो धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और धर्म को हमेशा राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है। आपकी आस्था बजरंगबली के साथ हो सकती है, मेरी आस्था राम के साथ हो सकती है। आपकी देखो, हम सिया राम वाले हैं, हम सीता राम वाले हैं, हम राम को सीता से अलग करने वाले नहीं हैं, हम राधा कृष्ण वाले हैं, हम जय सिया राम वाले, हम जय सिया राम वाले हैं, हम राधे कृष्ण वाले हैं। और जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना कि जय श्री राम बोलने वाले ही देश में रहेंगे, तो ऐसे लोग सबसे जल्दी गायब होते हैं। जय श्री राम नहीं बोलेंगे हम, ऐसे लोग सबसे जल्दी गायब। हम तो जय सिया राम वाले आदमी। जय श्री राम से दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत बीजेपी के लोगों को है। बीजेपी के लोग कभी भी नारी को पुरुष के बराबर नहीं मानते। नहीं तो जय सिया राम बोलो, जय सिया राम क्यों नहीं बोल रहे हो? महंत जी है, सिया राम बोलने में आपको क्या दिक्कत है? जय श्री राम महंत जी है, महंत जी तो साहब
आप खुले तौर पे मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, तो आप किस टाइप नारियों को नागिन भी बता रहे हैं। किस टाइप के मेहनत हैं आप, और क्या समाज को हाल ही में धर्म संसद में नारियों को नागिन इस तरह का जो आप जहर बो रहे हैं। तो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का क्या है, इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। ये समाज में सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। औरतों को तो भोग विलास की वस्तु मान रखा है, औरत को ये सम्मान देना नहीं चाहते, दलितों को ये मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, और पिछड़ों से ये कावड़ उठवाने का काम करते हैं। और मुसलमान, गरीब मुसलमान है तो वो आतंकवादी, और अमीर मुसलमान है तो वो इनका दामाद है। आपकी सरकार भी तो कम नहीं है। राजस्थान में आप लोगों की सरकार है, मूछे रखने के कारण एक दलित को मार दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया, और जिस पुजारी ने दलित को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था, वो पुजारी अभी जेल के अंदर। जितेंद्र मेघवाल केस में भी जो अभियुक्त है उनके खिलाफ कार्रवाई है, वो जेल के अंदर है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कार्रवाई होती है, हमारी जहाँ जहाँ भी सरकार है कार्रवाई होती है। बस ये है कि हम लोग ढिंढोरा नहीं पीटते, ढिंढोरा नहीं पीटते। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग क्या है, ढिंढोरा पीटने में माहिर है। इस चक्कर में तो वजूद खत्म हो जाए। नहीं, कांग्रेस का वजूद कभी खत्म नहीं हुआ, ना होगा। हाँ, ये जरूर है कि अप्स एंड डाउन्स हर पार्टी में आते हैं। तो इस समय जो है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, लेकिन कांग्रेस फिर बाउंस बैक करेगी। और 2024 में मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को और लोकतंत्र को, संविधान को अगर कोई पार्टी बचा सकती है तो वो कांग्रेस ही है।